आडवाणी जी को नहीं बुलाया जा रहा, उनको कहते हैं मोदी जी लाइव देख लेना किसी भी टीवी चैनल में बैठ के। ये अपने गुरु के सगे नहीं है। माने देश की जनता को कोरोना हो तो हनुमान चालीसा पर हो, गोबर खा लो, गौमूत्र खा लो, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया टॉर्च मोमबत्ती जला लो, फूल बरसवा दो, और खुद हो तो मेदांता अस्पताल में भर्ती हो जाओ। देश की जनता तिल तिल कर मरता रहे, ये मजाक नहीं है। देश की जनता ने वोट दिया प्रधानमंत्री गृह मंत्री को। देश की जनता 200 रुपए ट्रेन में चढ़ के नहीं जाए, देश की जनता का अस्पताल में इलाज नहीं हो, कि ये मजाक नहीं तो क्या है, भद्दा मजाक है, क्रूर मजाक है। जो लोग अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग थे, वो अपने को राष्ट्रभक्त कहने लगे। जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात कर रहे थे, जो देश की आजादी की लड़ाई को कुचलने की बात कर रहे थे, 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजाहुलक के साथ में सरकार बनाए थे बंगाल प्रांत में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। 1947 में गुलाम हुसैन उद्दौला खां जिन्ना के साथ हिंदू महासभा आरएसएस के लोगों ने सिंध प्रांत में सरकार बनाई थी। 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सिर्फ एक सावरकर ही था जो अंग्रेजों का दलाल और मुखबिर था, बाकी ने तो फांसी के फंदे को ऐसे चूमा था। भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग देश की आजादी के लिए, चंद्रशेखर आजाद, देखिए कैसे लोग हैं। जो लोग जब आजाद हिंद फौज का गठन हो रहा था तो ये ऐसे विक्टोरिया को सलाम ठोकने वाले लोग थे। एक बात बताइए, माल महाराज के मिर्जा खेले होली है, जर्मनी से आया हुआ मोहन भागवत को निमंत्रण दिया जा रहा है, जो राम मंदिर का मेन सूत्रधार आडवाणी जी को नहीं बुलाया जा रहा, उनको कहते हैं मोदी जी लाइव देख लेना किसी भी टीवी चैनल में बैठ के। ये अपने गुरु के सगे नहीं है, ये अपने माँ बाप के सगे नहीं है, ये देश के सगे नहीं है, ये देश के लिए खतरा है। कभी आपने सुना श्री श्री 1008 त्रिलोकी ब्रह्मांड फेकेश्वर झूठेश्वर गपेंद्र सरेंडर प्रधानमंत्री, कंफ्यूज प्रधानमंत्री, अपने आप को प्रधानमंत्री तो कहा ही नहीं। कभी कहते हैं मैं राजमिस्त्री हूं, तो कभी प्रधान सेवक, कभी चौकीदार, तो कभी दलित का बेटा हूं, कभी कहते हैं पिछड़ा हूं, कभी नीच हूं कहता है लोग, कभी चाय वाले का बेटा हूं, कभी उनके मुंह से सुना कि मैं प्रधानमंत्री हूं। 5 अगस्त को जो मुहूर्त की बात की जा रही है, सबसे पहले ये देवताओं के मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं कि हिंदू विरोधी लोग हैं। आज सावन का पूर्णिमा है, आज सावन का आखिरी सोमवार है, आज भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के बाद कल से कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा हिंदू धर्म में। देवशयन कक्ष में जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में मोदी जी को क्या जल्दी पड़ी है? 2100 देश की जनता को समझाना होगा। जब देश में खुद इनका तारीपार गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गया है, देश की जब वो मेदांता में उनको भर्ती कराते हैं भारत सरकार के पैसे से, किस तरीके से यास की जिंदगी बिताया जा रहा है, लूट खसोट मचाया जा रहा है। क्या जिस राज्य में की राजधानी में बीमारी, देखिए बीमारी का मजाक नहीं होना चाहिए। क्या मजाक है? देश की जनता तिल तिल कर मरता रहे, ये मजाक नहीं है। देश की जनता ने वोट दिया प्रधानमंत्री गृह मंत्री को। देश की जनता 200 रुपए ट्रेन में चढ़ के नहीं जाए, देश की जनता का अस्पताल में इलाज नहीं हो, कि ये मजाक नहीं तो क्या है, भद्दा मजाक है, क्रूर मजाक है। सवाल है बात यही है, आप इसी सरकारी अस्पताल में जाते ना, आपको वहां की व्यवस्था पता चलती, किस तरीके से देश की जनता परेशान है। कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री है उनको भी विश्वास नहीं है सरकारी अस्पतालों पर। बिल्कुल नहीं है, किसी भी नेताओं को भरोसा नहीं है। कि देश की जनता बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानती है, और हमारे देश के सत्ताधारी दल के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। बेड का एक कोविड सेंटर भी बनाया गया सरदार पटेल जी के नाम पर, तो क्या उसमें जाना चाहिए था? अमित शाह ने खुद उसका उद्घाटन किया। एक बात बताइए, आपने रामायण देखा? रामायण में प्रभु श्री राम कितनी सादगी से रहते थे। प्रभु श्री राम वनवास के दरमियान ये तो नहीं कहा कि हम सोना का थाली लेके जाएंगे, सोना के थाली कटोरे चम्मच में ही खाएंगे। जो राज्य जीता वहां के स्थानीय लोगों को दिया, शबरी माता के जूठे बैर खाए, तो देश का तारीपार गृह मंत्री सरदार पटेल के नाम पर बना हुआ 1000 बेड के अस्पताल में क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब सब झूठ का प्रोपेगेंडा है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। ऑक्सीजन की कमी, कि कोई सरकारी अस्पताल इस लेवल का नहीं है कि जो गृह मंत्री साहब का इलाज कर सके।
गृह मंत्री का आम आदमी का इलाज नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती है, वैक्सीन नहीं है, जांच की सुविधा नहीं है, पीपीए किट नहीं है, लोग डरे सहमे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी डरे हुए हैं, डॉक्टर डरे हुए हैं, नर्स डरे हुए हैं, सफाई कर्मचारी डरे हुए हैं, सरकार के डर से नहीं बोल रहे। कोरोना हो जाता है तो जो गरीब आदमी है उस पर दोहरी मार है, क्योंकि वो तो प्राइवेट अस्पताल को जो है सहन नहीं कर सकता है। बिल्कुल, गरीब आदमी का कौन पूछता है भाई? ये निकम्मी निकठल्ली सरकार देश ने देखा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, मदारियों की टोली है। क्यों नहीं तारी पार गृह मंत्री जी, भाभी जी पापड़ खा लेते हैं, इनके मंत्री बोलते थे। क्यों नहीं रामदास अठावले को बुला के कहते हैं गो करुणा गो, गो करुणा गो, क्यों नहीं कह लेते? क्यों नहीं गोबर खा लेते? क्यों नहीं गौमूत्र पी लेते? क्यों नहीं 5 बार रामायण हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते? प्रज्ञा ठाकुर कहाँ है? ये देश की सबसे बड़ी जिसने हेमंत करकरे का अपमान किया था। तारीपार गृह मंत्री जी अगर हमसे हनुमान चालीसा लेना चाहें तो मैं उनको 101 हनुमान चालीसा दूंगा, पढ़ लेते, ठीक हो जाता। माने देश की जनता को कोरोना हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो, गोबर खा लो, गौमूत्र खा लो, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया टॉर्च मोमबत्ती जला लो, फूल बरसवा दो, और खुद हो तो मेदांता अस्पताल में भर्ती हो जाओ। कितने बेशरम लोग हैं, कितने बेवकूफ बनाते हैं। ये लोग कोई महान नेता नहीं है, ये लोग आत्मविश्वास से लबरेज होकर झूठ बोलने में निपुण और माहिर लोग हैं, जो नित्य एक होता है लाजू मरे ढिठू जिए, ये लोग वही हाल है। इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि हम देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं, इसका क्या हमें लोग जनता क्या कहेगी? ये लोग बेशरम लोग हैं, निर्लज्ज लोग हैं। तो पंकज जी, अब एक दूसरा मसला ये भी है, क्योंकि क्या आपको लग रहा है राम मंदिर के बहाने जो कोरोना का जो संकट है, जो भारत चीन सीमा का जो संकट है, और जो अर्थव्यवस्था का जो संकट है, जिस तरीके से बुरा हाल हुआ पड़ा, क्या उस सबको छिपाने के लिए इतनी जल्दी में ये सब हो रहा है कि हमने राम मंदिर बना दिया, भले ही इस सब पर हम लोग कुछ कर पाए हो या ना? क्या देखिए, राम और कृष्ण भारत के कण-कण में बसे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने यह कहा कि कोई भी पार्टी इस पर ये नहीं लेगा। हाँ, अब आप एक बात बताइए, जो पीवी नरसिम्हा राव जी जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, उसके बाद एक अध्यादेश लाए थे राम मंदिर के निर्माण के लिए, ये वही भाजपा के लोग थे जो उस अध्यादेश का विरोध किया था, और राजीव गांधी जी मंदिर का ताला खुलवाए थे। राजीव गांधी जी वहां भूमि पूजन कराए थे। अगर भूमि पूजन होना ही था तो देश के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों सोमनाथ मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। तो आज देश के प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति, पूर्व बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद जी, चूंकि दलित वर्ग से आते हैं, आप उनके हाथों क्यों नहीं करा सकते? दूसरी बात, आखिरी सवाल, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी जी का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर निर्माण को लेकर, हम लोगों ने बहस की, हम लोगों को बुलाया जाना चाहिए। बिल्कुल, सुब्रमण्यम स्वामी का योगदान है, आडवाणी जी का योगदान है, मुरली मनोहर जोशी जी का योगदान है, उमा भारती का योगदान है, कल्याण सिंह का योगदान है, ज्यादा राजीव गांधी का और नरसिम्हा राव का है। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। नरसिम्हा राव जी की सरकार ने, चूंकि देखिए कांग्रेस देश में अमन भाईचारा कायम करने, देश के विकास की बात करती है, इसलिए उन लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री एक अध्यादेश लाया था। भाजपा के नेताओं ने देश में अमन भाईचारा बिगाड़ने के लिए किस तरीके से ये मंदिर मस्जिद का मामला रख के देश में नफरत की बात करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। किसी के धर्म के साथ खेलने का क्या मतलब है आपका? आप देश में विद्यालय बनाते, कहां गया भाजपा का 2013-14 की बात? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। जिस पाकिस्तान से भारत की तुलना की जाती, वहां पेट्रोल डीजल के दाम कम है, गैस के दाम कम है। काला धन की बात, पनामा पेपर में नवाज शरीफ की सरकार चली गई, नवाज शरीफ जेल चले गए, हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी जिस काला धन पर रजत शर्मा को आपकी अदालत में कहते हैं 2.25 आंख वाला रामदेव कि 500 के गड्डी अगर आसमान तक लगा दिया जाए तो चढ़ के उतर जाओगे। कहाँ है बाबा रामदेव? कहाँ अन्ना हजारे? कहाँ किरण बेदी, स्मृति ईरानी? कहाँ है जनरल बीके सिंह, अनुपम खेर सरीखे लोग जो काला धन, देश में गिरती हुई अर्थव्यवस्था, रुपया को डॉलर कराने की बात कर रहे थे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। इनके गुरु अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म किया। इनके ये चेले हैं नरेंद्र मोदी जी, जब नौकरी खत्म